बड़ौदा में देखे तुलेराम, बड़ौदा में देखे लक्ष्मी बम्बईवा वाले, बड़ौदा में देखा विष्णु जो इसका तुलेराम का लड़का है। और लक्ष्मी बम्बईवा वाला भी मांगे राम के शिष्य थे। एक सांगी देखा जयनारायण मांगे के शिष्य कुराड़ है। हाँ कुराड़ गांव के थे वो। हाँ और के शोरण शाना हो गया इसका बारे में। ये बात तेरी जायज है। ये शोरण मैं बताऊं आपने। हाँ। अगर कोई भी कलाकार, मैं ये दावे से कहूंगा लक्ष्मी चंद और मांगे राम की कोई भी बंद बात लेके मेरे पास आवे नहीं, मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूं। ना बनाइए नहीं संगी हो हाँ ठीक बहुत बढ़िया संगी, एक नंबर का मोल ग्राम पड़िया बोर्डिंग तेरे जी ने रो रहा होगा, मत अपन का लाल तालाब जो मिल रो रहा होगा। उनकी रचना हाँ पे कितनी के? नहीं उस भाई की थी, मैंने सीखी नहीं उससे। मैं कहते है नहीं न्यून पढ़ू तो कुआ दिखे, न्यून पढ़ू तो जेरा, जेरे का कोई विराग के हुआ बता दो आप ताकि नई जनरेशन देख जाए। जेरा बोलते हैं बगैर पानी का कुआ। मैं दिखाऊं मेरे स्कूल में जेरा। अच्छा उसको जेरा बोलते हैं। हाँ जिसमें मतलब पानी नहीं है, सूखा है, सूखा वो जेरा, डूंगा खड्डा है। डूंगा संडील के साथ संडील तो वो जो मेरी पहली माँ की लड़की है नहीं हाँ। वो संडील गाँव में। ठीक वहां तो मैं खूब जाता था, उनका गला खूब गाना बजाना। भीम सिंह के साथ मेरा पंचर एक बार, क्यों वो ड्राइवर था हाँ। और गाने वाले से संडील के मेरे खूब थे हाँ। वो मैं जब उसका मौका कदे सजा हाँ कदे सजा करता। वैसे बढ़िया कलाकार था हाँ। न्यू भी नहीं, आवाज का आवाज का भी यादगिरी भी ठीक थी उसकी। तकरीबन मुंशी राम जी हाँ मुंशी राम जी कहा करता, वो छत्रियों का सत्संग था ठीक 76 गाँव के मुंशी राम जी कहा करता। नजदीक पड़ गया नहीं आज भी करता है एक उनका, वो भी नजदीक पड़ गया कठाना जोगी जो है वो जोगी मुंशी की गाँव। हाँ मुंशी गाँव प्रकाश जोगी कठाने वाला, उनके साथ भी मेरा। अच्छा दादा एक और मतलब उस टाइम में इस एरिया के बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं महावीर जी को, उनका गला किसा सत्संग रहा आपने किसे के मतलब उनकी कलाकारी लगी अरे किसा को उनका गला साथ भी कोई मतलब गाना का सूत बैठा या उनका किसी और गला गाना या रंग काट या उनकी कोई खूबी देखी हो वो मतलब इस टाइप का कलाकार था? देखो कलाकार था बहुत बढ़िया, मेरा उसके साथ कई बार सूत बैठा, कई बार वो तो पास के थे, उनका तो संपर्क में रहना था। वो कलाकार ऐसे कलाकार थे, चलो वो तो उसकी किस्मत की बात थी। वो गान तो खड़ा कर दिया तो गाने की लाइन थी उसकी बहुत बढ़िया, सुरीला भी था, आवाज भी थी हाँ। डंग भी था। एक यू कौन था उनका और गोल गिट्टी थी। हाँ गोल गिट्टी, एक अरड़ू नहीं था हाँ। लेकिन फिर भी आवाज का धनी था हाँ। गढ़वा में बिठा दिया, गढ़वा भी ऐसे बजाया शेर का बच्चन। ठीक बंजू में बिठा दिया, बंजू भी ऐसे बजाई। हारमोनियम दे दिया, हारमोनियम भी बजाई। ठीक और तो ढोलक दे दिया पक्का साथ, ढोलक भी बजाई शेर का बच्चन। अच्छा आपने किस जगह देखे? ढोलक देखा मैंने बजाता यहाँ खप्पड़ गाँव में संगी था। अच्छा जियालाल हाँ, जियालाल का संग मैंने ढोलक बजाता देखा। मतलब उनको उसमें ढोलक लाके बजाना। हाँ ओला ढोलक लाके बजाना मानस से गम चक्कर किस बात से बने आयु। अरे वो मैंने कई गांव वाले पर सुने आजू कर कि साधु हुंदा बांसुरी बजाए देंदे, बीन भी बजाए देंदे। वो चारों पल्ले पक्का था, मैंने इस बात का बेरा है वो चारों पल्ले पक्का था, लेकिन नाम नहीं हो पाया इतना। नहीं नाम नहीं हो पाया। किस्मत की बात है, पता नहीं उसकी किस्मत की थी, उसकी लैंग्वेज क्या थी, क्या करता था वो। उससे अच्छा नाम तो बल्कि हमें कमाएगी, उसका बहुत कम नाम हो पाया, जबकि कलाकार अच्छे थे, यादगिरी भी खूब थी, तकरीबन कवियां ने गाया करता। हाँ हर कवि की बात कहते था वो हाँ। हर कवि की याद आती। और अनपढ़ थे, पढ़ लिया करता। हाँ उसके अंदर एक कमी थी, पता नहीं तो वो कमी ले बैठी उसने, पता नहीं उसका भाग्य कुछ ऐसा था, भाग्य को मानते आपने लगी। वो कलाकार की टांग खींचने का माहिर था हाँ। दूसरे कलाकार को वो चलिया देख कर राजी नहीं था, तो फिर उसको कौन देख कर राजी। ठीक मतलब वो गाया करता तो उसका गले मतलब एक खैड़ दान वाला काम था। खैड़ उनमें खम्मे खाई हाँ। चौथी को कहो कि मैं ना कहो खम्मे खाई के ना भी खाए। ठीक अच्छा दादा आपका सूत बैठे हो कितने संगी सुन लिए होंगे आपने जिनके मतलब अपना सांग ध्यान में है? वो संगी तो देखो तुलेराम देखे किस जगह? मारा बड़ौदा
जगह जगह गल्ला बता दे रहो, जगह उस जगह में बड़ौदा में देखे तुलेराम, बड़ौदा में देखे लक्ष्मी बम्बईवा वाले, बड़ौदा में देखा विष्णु जो इसका तुलेराम का लड़का है, और लक्ष्मी बम्बईवा वाला भी मंगे राम के शिष्य थे। एक संग देखा जयनारायण मंगे के शिष्य, कुराड़ है, हाँ कुराड़ गांव के थे वो। हाँ, और महावीर जी उनके साथ में रहा, उनका तड़ा नचा कर दे थोड़े बहुत, हाँ थोड़े बहुत नाचते हैं बस। और वाई बात थी, तान बजाने वाली बात थी, नहीं होता नहीं फिर बुला लेंगे उसको, ठीक ऐसे था। और वो देखे उसके सांग में मतलडा गांव में खूब कई सांग जयनारायण जी के बहुत साढ़े ऊंच कोटि ये सांगी थे, बहुत बढ़िया सांगी थे, ठीक एक नंबर के। और कोई धनपत जी भी देखे आप? ना जी ना। और ये सज्जू राम जलीपुरा? ना, ये भी देखे, ये भी कौन देखे? ये भी देखे। ठीक। हाँ, मेरा वेद प्रकाश अलीपुरा से संपर्क रहा है। हाँ, उनके साथ भी गाया, आज भी गावा बढ़िया, वो आज भी गाते हैं, वो भी मानते हैं मेरे को, अंथक कलाकार। हाँ, वो भी आपकी तरह? हाँ, वो मेरे को मानते हैं। बाबा के मैं कलाकार है लेकिन चल नहीं सका, पता नहीं इसका क्या कारण रहा, क्या नहीं। मैं इतनी खटक वाला आदमी भी दबा रह गया। ठीक। चलो, वो अपनी अपनी किस्मत है जी, सब सौदे तकदीर के। मैं फकीरी अली। हाँ। और जो कैसेट में आना हुआ है नहीं, मेरा एक ही प्रोग्राम है ओनली कैसेट में। किस जगह? वो गुआना वाला मैं बताऊंगा नहीं, मास्टर सतबीर के साथ वो रिकॉर्डिंग हुआ था? वो रिकॉर्डिंग है। अच्छा। पी मलिक कैसेट। अच्छा, पी मलिक पे? हाँ, पी मलिक। ठीक। उसमें मेरा अच्छा दादा, एक और बता, देखो आप भी काफी टाइम तक इस संस्कृति से जुड़े हो। हाँ। शुद्ध का बारे में और बता दो, क्योंकि बहुत सी लाइन है और बहुत सी बात है जिनका बेरा को नहीं। जैसे कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी, इसे में है कि एक टप्पा है, उसमें नाम तो ले, एक तो शंखपति राजा है, उसका जिक्र आवा, जैसे पता नहीं गन करे शंखपति क्यों है। और एक और है, इसमें मेरा ध्यान में आ जाएगा जो बता दूंगा मैं, आप इतने इसका बारे में बताओ। शंखपति भी गनकरी जगह है। शुद्ध का बारे में बताओ, जो शुद्ध तो ये है लेकिन गाड़ी उसने और डाल गावा है। एक यह इसका बारे में भी उस दिन हरिश्चंद्र का मैं उस एक प्रोग्राम में रहा था, उरे हरिश्चंद्र का जो सॉन्ग था 28 दिन 23 दिन, उसका भी कुछ न कुछ जिक्र उस दिन चल रहे थे। वो फौजी साहब जिनसे आपके सुनने के शौकीन है नहीं, वो भी उस दिन प्रोग्राम में थे। अब हरिश्चंद्र न कितने दिन भूखा रहा, 28 दिन कवे 23 दिन 22 दिन, ये वो शुद्ध का बारे में, उसका बारे में 21 दिन भूखे रहे। वो कारण बता दें, गणन तो बेरा कोई नहीं, तो वो बता दो भूखा क्यों रहा। हाँ, हरिश्चंद्र जी भूखे रहे। पिछला जन्म की कहानी, ब्राह्मण का था, और अपनी औरत को लेकर पैदल चल रहे थे। रास्ते में चिक्कड़ आ गया, वो चिक्कड़ से कूदा कैसे, उसमें चिक्कड़ में गऊ धस रही थी। अच्छा। वो अंधकार हो गया, विनाश काले विवृत बुद्धि। हाँ, ये बात है नहीं। हाँ, जब विनाश काल हो तो जब विनाश का टाइम आता नहीं, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ, बुद्धि काम करना विपरीत काम करेगी उसकी। हाँ। गऊ पर पैर टेक कर लगी। अच्छा। गऊ ने श्राप दे दिया कि मैं तो इस संकट में थी, तू और संकट में चला के दाम, तू और चढ़िया मेरे ऊपर। ठीक। जय बिला दिन का गदा और रात का मर, दिन का गदा रात का मर। ठीक। ये तो गदा हो गया, पानी डोबे वह और ना उसकी जोड़ी पकड़ ली। हाँ, वो उसका मर्द था, उती तो बेरा था भाई, शराब लग गया तो। हाँ। तो रास्ते में उनको मद्दत बोलते थे, पहले मद्दत लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो दिहाड़ी बोला है, लेकिन जब उन जमाने में मद्दत बोलते थे, मद्दत लगी हुई है। ठीक। किसी राज्य में मद्दत लगी रही थी, तालाब खुदा था। अब वो उसकी औरत तो सिर पर माटी, उसको गांव में कैसे लेके जावा गधे को। हाँ। वो शर्मिंदी होगी, बस तुम कैसे इसको लेकर जाओगी, तुम उसको बंद कर, इसको रेकड़ियां बारे टाइम पास कर ले। वो उस मुद्दत में लगी,
उसकी जोड़ी पकड़ ली और सिर को ऊपर टोकरी, रानी देखो ऊपर। हाँ भाई ये जो यो सीन के है, यू चक्कर के है जो मट्टी ढोल कर रात से ही तो खाली हाँ। पकड़ रही थी और सर पर हरिया सिर पर टोकरी ठाई थी। हाँ वो बुला ली, हाँ पूरा आज चली गई। देखो यू के कारण मट्टी ढोल का रास्ता तो खाली नहीं फिर। हाँ हाँ और तुम आप माटी ढो है हाँ मना बता बोली न, ये बात तो बताने की है ही नहीं। बोली विद्या आप औरत, हाँ औरत का दुख न तो औरतें जाना है। तुम मैंने को बता तेरा कोई आलोच क्या तो मैं करूंगी। ठीक ठीक। कोई के बीमारी है या तो उसने फिर बोल दी और पकड़ दे फिर तोड़ ये। हाँ हाँ वो सच्चाई बता दी भाई न्यूर न्यू बात बनी। फिर उसने पंडित लोग बुलाए, भाई देखो यह कर इसकी कैसे छूटता है, ये बेचारी कैसे टाइम पास करेगी, इसका कैसे निर्वाह होगा। देखो देख लिया जी बोला इसका तो गौ का श्राप है ऐसे ऐसे, और 21 एकादशी के व्रत किसी को नहीं और इसका संकल्प करवावा तब जाएगा इसका पेंडा छूटता। ठीक ठीक। 21 एकादशी के व्रते नहीं मिले, वो बंगी के मिले काड़िए का। हाँ काड़िए बंगी ने उसका संकल्प करवा दिए, नहीं मैं लेऊंगा वापिस लूंगा मेरे, आज तो इसकी कर तो छुटा दूंगा लेकिन मेरे वापिस लूंगा। ठीक ठीक। मतलब ले लिए काड़िए मेरे मत न लड़का मार, मेरा दम लकड़न का डर से बख्श तेरे 5 चुका। ये याद थी मेरे बात। चलो फिर आज की कुआ फिर बताया जावांगे इतना उसे इसे बात में है तेरे ले रखे से बाहर, तेरा कर्जा मेरे सिर से मैं इसमें भी मर पड़ता रहूंगा। हाँ और ये मतलब हाँ वो बाहर थे वो 21 दिन अन्न इसलिए नहीं खाया था। गणे का देनी वो पंगी का को नहीं खाया उसकी फलान नहीं खाया था इस दिन वो बाहर देना था उसका, वो कर्जा देना था। हाँ जो पहला तो उसका शर्त था। हाँ जो पहले शर्त था वो तारा उसने। ठीक ठीक ठीक। आज तो कोई में कहीं तो ये शुद्धि है शुद्धि। अगर स्टेज पर कोई पूछने लग जाए ये बताओगा भाई। ठीक ठीक। 1 ईंट की 70 कोई बाकी की धर्मशाला ऊपर नहीं मंडेरे नीचे चढ़ने क्या चढ़ने वाला उत्तर प्रश्न मतलब चतो जब हृदय मोदी वाला जो हमने प्रश्न कर दिया नहीं उसका उत्तर हमारा याद होना चाहिए। हाँ। जब उस प्रश्न का मतलब नहीं पूछ लिया पब्लिक ने फिर के जवाब देगा सगो रहता। अगर प्रश्न याद होनी उत्तर याद नहीं हो प्रश्न करने का कोई लाभ नहीं, अधिकार नहीं है। हाँ उस चीज का पालन नहीं है, पूर्ण ज्ञान होता। पब्लिक में पता नहीं क्या छुपा होता है, मेरा कौन के टोक देवड़ा है स्टेज पे चौकन्ना बन का खड़ा होना पड़ता है। ठीक ठीक। 1000 थोपड़े एक ने सुना है और उन 1000 का जवाब एक ने देना है। कहां से देगा वो 1000 मुंह का जवाब? उनकी योग्यता होगी तो ही देगा। अच्छा आपने जो यह मतलब 1 ईंट की 70 कोई बाकी की धर्मशाला जो आपने कराया वो इस यार अग्नि डाउटफुल है। कोई तो कहे गुरु लक्ष्मी चंद की सेवा करके मान सिंह की सेवा करके लक्ष्मी चंद सियाना हो गया, कोई कहे गुरु जय सिंह की सेवा करके शोरण सियाना हो गया। इसका बारे में ये बात तेरी जायज है। ये शोरण मैं बताऊं आपने। हाँ। अगर कोई भी कलाकार मैं ये दावे से कहूंगा लक्ष्मी चंद और मांगेराम की कोई भी बंद बात लेके मेरे पास आवे नहीं मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बनाई नहीं। अच्छा उन्होंने बनाई नहीं ये बात, मतलब खोल बांध की बनाई। ये शौरण की है, ये शौरण की कलैथिया जय सिंह का चेला। हाँ, कलैथिया जय सिंह का चेला शौरण ये उसकी है। तो कई बार मैं इस का मैं जिक्र कर दूं कई भाई मतलब यूपी तो बिल्लू शर्मा भी गावा इस बात ने और मैं उसकी छाप लगा मैं तो कई भाई बुरा मानना है मतलब लक्ष्मी चंद की है, लेकिन मेरा गांव में भी बहुत गांव है वो कलैथिया जय सिंह का चेला शौरण की छाप लावा गुरु जय सिंह की सेवा करके शौरण सियाना हो गया। और मेरे को बताओ क्यों ज्ञान है इस बात का। जो बलबीर का सत्संग मैंने देवबन वाले का किया नहीं वो कलैथिया जय सिंह था नहीं। हाँ हाँ। उस प्रणाली का चेला उसमें ज्वाला प्रसाद जी भी हुए हैं। उस प्रणाली का शिष्य है वो। हाँ हाँ। न्यू में तो बेरे पटे और बहुत सी हैं ऐसी रचना जिनमें जैसे हरिकेश पटवारी जी की थी खुद वो
एक को मार पांच मर जावे, आजमा ले जो आजमा दरे ले जरा नहीं, खुद पे खुद खलक खुदा है, खुद बे खुद वो खलके खुदा खुद खलक खुदा। तेरे पास कहीं पर है नहीं। लेकिन इस पे नहीं पंडित जी की लक्ष्मी चंद जी की छाप लगाया करते, वो बाद में ही वो गलत लगा करते। सुधार तो है। हरिकेश पटवारी की है, हरिकेश पटवारी। कौन कहता, हम शुरू से क्या पता हुआ है बात। लेकिन बहुत से है ना उनके लख में, जैसे मास्टर सतबीर जी ने भी उस टाइम उनका आगे उस रूप में आई होगी, जैसे मास्टर सतबीर जी ने ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी चंद जी की छाप लगा रखी है, तो उन पर भी गलती तो इंसानियत पे तो है। हमारे जो दो भाई बताए नहीं मैंने, एक तो गुजर गया, वो भोले राम कवि की प्रणाली का चेला है, मोलू चाणा वाला संगी का। अच्छा अच्छा, उचाना मोलू राम संगी हुआ। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया संगी, एक नंबर का मोल्ल ग्राम पड़िया बोर्डिंग तेरे जी ने रो रहा होगा, मधुबन का लाल तालाब जो मिल रो रहा होगा। उनकी रचना हाँ पे कितनी की? नहीं उस भाई की थी, मैंने सीखी नहीं उससे, मैंने उसको दे तो दिया था एक रजिस्टर पेन, मत तो लिखवा ले, मैं छपवा दूंगा। ये दोबारा आप बताइए कौन सी रचना है ये जो ये बाप ने मोल्ल राम पड़िया उसमें, या किसी को शायद तो ऐतिहासिक बात नहीं पता नहीं उसकी क्या इतिहास, मधुबन का लाल तालाब जिनकी खो रहा होगा, ऐसे ऐसे कुछ बोलते मोल्लग्राम पड़िया बोड़ी में तेरे जी ने खुला हुआ, ऐसी ऐसी कुछ रचना थी। एक बात बताऊं जी, ये सच्चाई है, अपना एरिया के जितने भी हुए उनकी कविताएं अलग हुई है। जैसे छज्जू राम जी की कविता किसी से मिलती नहीं, न उसके रंग किसी से मिलते, और उसके साधन भी उसके बाद आड़े पकड़ गए, बच जाए नहीं किसी के तला उन पर। ठीक ठीक, उन पर बच जाने किसी पर परमानेंट होने के थे, उसे के थे वो परमानेंट। ठीक है, एक जगराम पंडित जी भी कसुन तो है आपने, कसुन के जगराम पंडित हो सुने हैं, देखो वो केदारा बाट के गया, अगर मैं जाना नहीं से ठीक गुरु जी को कर लिया भी गुरु जी। हाँ, महल में रोवा 16 ना चढ़े मेरे जान में रास्ता। ये उनकी कविता तो कवि तो बहुत कुछ होए हैं, नोवेला किस किस के इतिहास सुनाओ, बाकी बहुत मुसाले तो घने पड़े। ठीक ठीक, लेकिन हर कवि लोप हो जाएंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ, हर कवि लोप हो जाएंगे। हाँ, पंडित लक्ष्मी चंद्र मांगेराम कवि लोप नहीं होंगे। हाँ, इनका प्रचलन में ज्यादा रचनाएं गाई जाओ, इनकी रचनाएं ऐसी गाई भी ज्यादा जाओ जी, गाय भी ज्यादा जाती है। हाँ। अगर गाने वाला कोशिश करे नहीं, इनके रंग भी गाए जाते हैं। मांगेराम जी की तो मांगेराम जी ने जैसे उनकी सरल कविता उतान पाद है, मगर गरस्ती की गानी है, उसका था एक यूसे का घर पर बना था उसने। हाँ, खुद का घर पर उतान पाद। हाँ, दो और थी पंडित जियों के, एक छोटी एक बड़ी, वो संत आदमी थे वो, उनके के था, उनकी कोई परवाह नहीं थी क्या। ठीक ठीक, शरीर पे भी अट्टे कट्टे तो सांग सुंग करके बैठते गया होगा, वो पीसा दे ला जो ਹੁੰਦਾ नहीं, वो धनवान आज तो आज कर देंदा जुंगी ला, ये इतने तरह आएगी इतने तरह आएगी, उसने करना है कुछ। तो उन्हें बोला गर्मी ही हो रही, कुछ बोला पानी गाल दे, बड़ी ने बोला मैं नहा लूंगा, क्या बड़ा दिल हट गया, अगली गाल उसकी पानी गाल दिया, छोटी ने तूड़ी गेड़ दी, डगरा न्यार घेरे थी पानी में। अच्छा, निबली तब से क्या नहीं बोला किसका। अच्छा अच्छा, हकीकत है ये बात, असली करवा लेंगे उसका काम में जाएगा ना। ठीक ठीक, कदे को भाई ने सोचा वो मारा ही पंडा। हाँ, तो नहीं बोले भगवान वो क्या नाम नहीं अपने पर गए तो मारा सर में तो ठीक ना। हाँ, इतनी बार में तो वो बेबड़ी क्या होनी। हाँ, वो उन्हें बोले भगवान तो गायल तुम तो तिरड़म ना। हाँ, उसने गायल दिया, उसने उसमें राख के दी, मेरी नान में मिली थी। अच्छा, उठ के कंध पे गेड़ी का उल्टा कुत्ता, वो आड़े गातर बैठ गिर गया। जब उत्तान पात सांग बनाया था उसने, सूली भी अच्छी घर माछी ना लुगाई, तो सूली भी अच्छी घर माछी ना लुगाई तो ये गृहस्थी पे उनका और नटनी निचट जे उस पर बांस पे, और बांस पर देने बात से उन्हें पूछा करे, ने बोला कितना सुखी है, ने बोला 3 बलद दाना तो लुगाई जाना तो भी सुखी हूँ, याड़े भी सुखी हूँ मैं, 3 बलद और 2 लुगाई हमेशा दुखी रखेंगे। ठीक ठीक ठीक, ऐसा दादा पूर खोल बांध गया आपका माइंड में हो या? मैं खोल बांध में विश्वास करता ही नहीं। अच्छा, और वो अध्यात्म की सी चीज हो, जैसे एक आधे ये भी काम है नहीं, मतलब उसका शिव जी का स्टडी थी,
बारात में इस टाइप का भी तो उस दिन आप जिक्र कर रहे थे गाँव थे शिव जी का चढ़ी थी जनेत में या शिव चढ़िया था उसका माला मूला की उसका भी तो खोल बांध का कि मैं शुद्ध ये- शुद्ध गाना की थी। ये गंगा जी की बात है। हाँ भाई उसमें शुद्ध शुद्ध का बारे में बताया दे उसमें के और सारे सारे गाने वाले गाँव वे शिव जी चढ़े थे जनेत में। और शिव जी का वह चढ़ी थी जनेत में हाँ, गंगा का जिक्र है। आधार तो देखो इस गाने का, इसकी टेक क्या है। गंगा जी तेरे खेत में माई कड़े ढोले चार कन्हैया झूलते संग रुक्मण गणे ने भी कह संग रुक्मण झुला रही। अच्छा अच्छा है रुक्मण झूल रही। संग संग में तो झूलना होता है। संग रुक्मण झूल रही। संग तो साथ हो गया। साथ एक झुलाना अलग है। हाँ हाँ और झूल रही है वो तो संग संग लगा दिया। संग में तो साथ बैठ के साथ बैठ के झूलेगी। और उसमें गाँव के एक बार शिव जी का चढ़ी थी जनेत में। हाँ नहीं शिव जी चढ़े थे जनेत में। जबकि आवा नु शिव जी का बात चढ़ी थी जनेत में। शिव जी अध्याय पढ़ के देख लियो। शिव पुराण का अध्याय पढ़ के देख लो। शिव पुराण पढ़ के देख लो। ये आएगा कि अध्याय में उम्र अध्याय कदे याद होया कर दे तो भूल लागी तो पहले चकरा करके आई तो बोला दादा भूल भी लागी होगी। हाँ हाँ तो भूल लगने लागी। तुम उस अध्याय में ऐसे है जब फेरिया पे गए नहीं शिव महाराज पार्वती ने इनकार कर दिया। अच्छा मिल में कुलंदी तो सारा सिस्टम होने के बाद। हाँ पूरा पूरा सिस्टम होने के बाद उड़ाएंगे हो क्या जाएगा। अच्छा क्यों होया वो आप बताओ। वो गंगा शिव जी की जटा में थी। हाँ पार्वती ने कह दिया न बोला मैं औरत के साथ मैं मर्द के साथ फेरे लूंगी। औरत तो मैं हुई नहीं। हाँ औरत के साथ फेरे कैसे लूंगी। जटा में औरत है। बोले जटा में बैठी। ये जो ब्राह्म वर्ष है नहीं टुपके टुपके वर्ष है। अपन कह तो दिया मूसलाधार वर्ष है भाई ना। मूसलाधार में तो बाटे है टुपके आऊंगे बाढ़ में भी टुपके टुपके वर्षेगा। हाँ टुपके टुपके मुसल नहीं पड़ेगा। ना 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 सीधा पंतराला जो कौन पड़ता। हाँ तो ने बोली मैं तो मर्द के साथ फेरे लूंगी और तो मैं हूँ। ने बोला इसको बाहर निकाल पहले। उसने बाहर दरा कड़ा तबाही मचाओगी। तबाही मचाओगी वह छोड़ दे तो वो तो एरिया था पूरी पृथ्वी पे फैल गया तो मुश्किल हो गया। फिर शिव जी ने आराधना की गंगे की। अच्छा अच्छा ने बोला मेरी राह दे इज्जत देखी छे बोल मावा एक बोल जैद भी अगर जोड़ा बरसी जी मुसलधार है। रुक्मण जोल रही संग रुक्मण जोला रहे इसे गाना में है यार थोड़ा बरसी जी मुसलधार कुछ पल के लिए उनको करमंडल में आएगी थी और मुसल ओढ़ पड़ा था। मुसल दार पड़ी थी टूटी नहीं बीच में जब तक पूरी नहीं हुई। करमंडल का मैं समाएगी गंगे माई तब फेरे हुए थे। तब फेरे हुए थे फिर दोबारा धारण करी। हाँ तब वो जटा में थी नहीं तब कह गया पंडित जी ने कहा शिव जी के चढ़ी थी जनेत में। हाँ इसे बोल में तुम शिव जी के चढ़ी थी जनेत में और बरसी मुसलधार इसे बोल का यू यू बोल इसे बोल में यू फिक्र शिव जी के चढ़ी थी जनेत में फिर बरसी मुसलधार ये भी तो देख ले। शिव जी के चढ़ी थी जनेत में फिर बरसी मुसलधार तो शिव जी की जनेत में नहीं होती तो मुसलधार कर बरस है तो। हाँ हाँ शिव जी की जनेत में थी। ठीक ठीक तो ये शुद्ध शुद्ध गाना का तो ये तो फर्क है। जिसने ज्ञान है वो तो सुधेगा। देख खटक रही है पूरी। हाँ शुद्धि और अशुद्धि की। मैं लक्ष्मी नारायण जियों के पास से पुस्तक लेने चले गया नहीं। हाँ हाँ 3 दिन लगे मैं 3 दिन फुटपाथ पर खाया खटक की बात होता हूँ। हाँ हाँ होटल पर रोटी खाऊं फुटपाथ पर आज काटता हूँ। अच्छा कोई जान मैंने वो अफसर लोग आते मेरे को क्यों मिले मेरे खतर बैठे हुए। हाँ मन्ना गरज थी उसने थोड़ी थी मेरे तक। तो मैं हर रोज जाऊँ रह तो तीसरे दिन वो मेरे को मिले। उसकी माता जी थी बुजुर्ग थी वो बेचारी। माता जी मिलेंगे साहब मिले। हाँ भाई आता है बैठ से बहुत बढ़िया बोली बेचारी बैठ से भाई आज मिलेंगे। मिले वो भी बहुत बढ़िया पंडित जी लगे मना बहुत अच्छी ढंग से मेरे साथ में बात करी। अफसर नहीं बातें नहीं करे कौन राम राम जी राम राम भाई आजा बेटा अंदर बिठा लिया मैं सोफे बैठ गए। हाँ बोल कहाँ से आया। माँ जी मैं तो
उचाना के पास गांव है मेरा भोंगरा। उचाना वरिंदर सिंह वाला का। माँ जी, हाँ जी, वरिंदर सिंह वाला का। तो क्या काम करते हो? माँ जी, थोड़ा बहुत गाना बजाना का काम कर लियो, मैं पुस्तक लेने आया हूँ। पैसा करता है या शौक? माँ जी, शौक से। पैसा नहीं करता? माना जी। कितना पढ़ा लिखा है? माँ जी, 5। 5? माँ जी, तो बोला यार हमारी पुस्तक तेरे समझ में तो नहीं आऊंगी। माँ जी, कोशिश कराऊंगी। तो फिर वो लिखा मेरे का नहीं है। माँ जी, कोशिश करो। बोला अच्छा। फिर बोला चल सुना कोई पंडित जी की बात सुना फिर। अच्छा, सुनने लगी। बस वो तो चलती सुनाए जाओ, तो उसको सुने जाओ, ऐसा ऐसा था वो। अच्छा। उतनी अच्छा ही नहीं लगा फिर आदमी। उतनी तो चाहे तो सुनाए जाओ पंडित जी की। आशिक थे वो पंडित जी पूरे। उनके पिताजी बदलू राम शिष्य थे पंडित जी के। गाया तो नहीं बदलू राम ने, लेकिन वैसे शिष्य थे वो। उनके रहे थे वो, शौक रखते थे उनके पिताजी। उनके पिताजी का शौक पूरा किया उन्होंने, पंडित जी ने, लक्ष्मी नारायण ने। हाँ। वो बोला भाई समझ में नहीं आया, मैं तो कोशिश करेंगे। बोला फिर सुनाओ भी कोई पंडित जी की। मैंने 1-2 बात सुनाई। ध्यान मौत कौन सी सुनाई? मैंने टेक टाक सी बोली, मैंने कहा वहां जी फलानी बात दिखड़ी बात, तो 1-2 बात थी, वो क्या थी क्या नहीं। तो फिर वो नहीं बोला नहीं भाई पंडित जी की, इनकार करता रहे वो। अच्छा बोला फिर चाप सिंह की सुना कोई। अच्छा, मैंने सुनाई थी चाप सिंह की। मेरा कनिया लखाएंगे यार। बोला बस शुद्धि तो पक्की ले रहा है बेटा। बोला वो बात भी थी, तेरे आरते का जोग अठ बदमाश कड़े छोड़िया। आरते का जोग अठ बदमाश कड़े छोड़िया। हाँ, उसके बाद बात भी गट गई, शुद्धता भी गट गई। दो वाक्य में शायद तो कोई चीज नहीं। बोला फिर बेटे चल देखता हूँ तेरे को पुस्तक। बात बढ़िया सुनाई थी, दे दी थी पुस्तक। 2 पुस्तक देने के बाद में उसने उठ के चलने लगा। जी माँ जी एक बात बताए थे। बोला कि मैं संध्या तर्पण हवन छूट जा वस्तु जाएंगी 12। वो 12 वस्तु कौन सी? बोला बेटे पंडित जी की बात नहीं है ये, वेद व्यास ऋषि कलोकाल काल लिखने लगे सारा। बोला बेटे पंडित जी की बात नहीं है, भूल के भी ना लीजिए पंडित जी का नाम इस रागनी में। अच्छा, मजूर किसकी पता नहीं यार, किसकी कौन ठैग लगा देता। बोला साहब फिर वो जो वस्तु 12 पूछी ने बोला छोरे, फिर छोरा ठोक्या होती छोरे मगा बोला पूरी बैठ रही हाट में। मारी हाट में बैठ कौन रही लायक का मैं गड्ढगी लगड़ी है कौन। दुख है मगा। फिर उसने तीसरी पुस्तक और दी मेरे थी। अच्छा, मैं बोला ले ये मैं किसी को देखता नहीं, तेरी खटक को देख के देखता हूँ। उसने निशानी ला दी। बोला रागनी तो जो इसमें है नहीं वो इनमें भी है, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। उसने पिछला हिस्सा बता दिया। बोला इसने यादगिरी कर लिए, कड्डे बड़ा विद्वान है जियो, डांक ठहरेगा तेरे दो। एक के 2 बात बताई। फिर उन्होंने 12 वस्तु के नाम लिखे। वो याद तो नहीं, आज मेरे तो नहीं रही। बोले ये 12 वस्तु ये चली जाएंगी। ठीक ठीक। अच्छा दादा, फिर आजकल जैसे वो ज्ञान की लड़ाई थी, आजकल के जो गाने हैं, एक आधी बरसूत आपका बैठा भी होगा आसपास में, या गांव में छठी पे या जन्माष्टमी प्रोग्राम पे या शिवरात्रि के प्रोग्राम में, तो आज की गायकी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे बमीत भाई जी हैं, वो भी गाँव है आसपास में, एक आधा जो कवि मेरे पे छूट गया हो या एक आधा गानिया मेरे पे छूट गया हो, आपका ध्यान में उसके बारे में, किसी कलाकार के बारे में यदि कोई बात ध्यान मान दी हो तो ये थोड़ा रह गया फिर के लिए। देखो कलाकार तो कलाकार है और टाइम बदलता जावा है। हमारा टाइम हमसे पहले कुछ कलाकारी थी। अच्छा अच्छा। शुरुआती सांगी जो थे, शुरुआती सांगी सबने को नहीं मेरा के थे वो। हाँ। उनकी गायकी कैसी थी, वो कैसे सांग किया करते, कैसे गाया करते, तकत विषय के नहीं गा करते। अच्छा अच्छा। एक ढोलकिया, एक नगारसी, बाजे बाजे भी नहीं थे। अच्छा अच्छा। ढोलक और नगारा, बाजारो उसका सिस्टम कौन?
तक तो वक्त भी कुछ नहीं थे। नी लंबी गाल में नाच का गा करते, एक नाचनी होता एक संगी होता बस। गाल गाल में वो एंड के गाल में को एंड का गा करते। हाँ तख्तों का सांग जब रचना रची नहीं तो पंडित जियों ने रची। अच्छा सोनलाल कुंडल वाले से चलिए सोनलाल सोनलाल कुंडल वाला कुंडल वाला ठीक उस जमाने के संगी थे। हम्म पंडित जी हम्म का खटक थी। उनके गुरु सूरदास कवि थे। हम्म सूरदास गायक कहले, कवि कहले। मान सिंह जी अंधे थे, एक तारा बगाया करते। वो जाते वो पंडित जी गाय गुए का पानी रहा करते। वो उसकी सत्संग में उसकी सेवा पानी कर देंदा बेचारा बुढ़े की, और उसकी सुने जाता। फिर उसका वो खटक होगी पंडित जियों के भी, तो उसको गुरु मान लिया, गुरु शिष्य बन गया। फिर उसका खटक होगी पंडित जी के, भाई इस काम को करांगे। ठीक ठीक सोनलाल कुंडला पकड़ लिया। ऐसे बताता है इतिहास। हाँ पंडित जी ने वो नाच किया है, परी भी नहीं नाचती होगी। ठीक ठीक ऐसे बताता है उसका इतिहास। हमने तो देखा ही नहीं, सुनी सुनाई बात से, पढ़ी पढ़ाई बात से। हाँ हाँ ऐसे नाचे कि परी भी नहीं नाचती होगी इंद्र खाड़ा में। ठीक ठीक मुंह बाएं बाट देखा करते लोग, एडे कोई आओ भाई। हाँ तकत का कुआं किलकी पड़ गई। 5 साल तक नीचे नाचा पंडित जी सोनलाल कुंडल वाला के नीचे। ठीक ठीक तो सोनलाल कुंडल वाला कर जलन होगी इस बात की। अच्छा 5 साल बाद नाचने के बाद बस ना तो तेरा भी शिष्य है, तेरे शिष्यों का तो नाम लगोगा, इसका नाम होगा तो इसकी किलकी पड़ रही, साड़ा हो गया। और पंडित जी तेज तरार बहुत थे, शुरू से ही जन्म से पैदाइश से तेज थे दिमाग के। सोनलाल ने जरा वो बात फूट गई उसकी, डिमरा तो फूटेगा। हाँ हाँ निवला वाला लक्ष्मी चंद या तो मेरे को गुरु मान ले। निवला ना भाई बिस्तर चला जोड़ी है, बांध लिया बिस्तर चल दिए। बोला तो अंधे का तेला नहीं, बोले आंधा के तेले रह जाएंगे। आंधा का मुझे आंधा रखूंगा, गुरु आंधा है मेरा। ठीक ठीक रह जाएगा। हाँ तो उसके साथ जो सारंगी वादक सुना तुमने पंडित जियों का? पंडित जियों का सारंगी वादक एक कदे धरोहर में वह भी लग रही हो फोटो, कुरुक्षेत्र दुलिया खां ना। हाँ शायद तकरीबन मुसलमान थे। दुलिया खां था उसका नाम। इतिहास समझ दिखा दूं तो ना, इतिहास मेरे पास है, बाद में देख लेंगे एक बार, कंप्लीट होया पास। वो दुलिया खां उसका सारंगी वादक था। अच्छा अच्छा सोनलाल का। सोनलाल हाँ। और उसकी लक्ष्मी चंद की यारी। और ने बोला लक्ष्मी चंद तू आज ना जाओ। बोला भाई बेइज्जती तो सहन को नहीं होती, बेइज्जती की मेरी। ने बोला या साई बचवाए थे आगे इतनी कह दी मेरा भरोसा ना उठिए, तो अपना और देख लीजिए, मैं को नहीं आंदा। बोले ठीक है, बोले जाओ वाले तेरी नहीं होगी। नहीं कहेंगे वो खो गया इसका सांग भी लीजिएगा। सुनता को नहीं, कोने सांग को नहीं हो गई जे तो चलिया गया तो है जे सांग या साई बजवाए दे। बोला ठीक, वो बजवा दी। वहां से चले जब विदा गई के सांग रास्ते में उसके चेले ने उसके चेले ने बोले लक्ष्मी चंद पास को नहीं आंदा तुम्हारे। बोला ना बाबा मैं नहीं आऊंगा पास से सांग में, और देख लेंगे आया पास लाठी बजाएगा गए लेंगे। आज बोला फिर विदागी पार्टी देवांगे तो ना चाय चुए पीवांगे। इनको दुकान पर चाय वाय पीने लगे, पारा पिला दिया गया पंडित जी को। पारा ताकि इसका गोल है जो खराब हो जाए। बोल नहीं जानते मार दे पारा, जहर हो पारा। घर आ गया, बीमार हो गया। अपना तो कड़े थे साधन, दिल्ली सुबह उनके पास था। दिल्ली में इक्के दुक्के डॉक्टर थे, वो पारा निकाल दिया, फूट के निकला शरीर, पाड़ के निकला शरीर पारा। दवाई दुई कुछ ऐसी दे दी डॉक्टर ने, वो पारा निकल गया उसका शरीर, पाड़ गया, फुंसी हो गए, आवाज खत्म, जान बच गई। बस 6-7 महीने का अंतर दे गए, दुलिया खां चले गए। मतलब मिल तो प्यारा नहीं तो बेगन कर उसका गलत हो, प्यारा है तेरा
दुड़िया खा चल जाएगा। बोला क्या ज्ञान लग तू? बोला वो कोई ज्ञान नहीं, बस जान बच देख गई। ले तो। हाँ बोला जान बच गई, इंद्री तो ठीक हो गया था, हाँ, गाँव वो सारे सही हो गया। बोला बस जान बच गई, आवाज खत्म। बोला जी कह रहा है? बोला हाँ जी कर रहा है, करती हूँ। बोला ठीक। बोला मैं आज यहीं रुकूंगा। बोला रुकी, कोई दिक्कत नहीं। शाम को घूमन उमन गए, उसने देखा इवनू कहते है नहीं, न्यून पढ़ूं तो कुआ दिखे, न्यून पढ़ूं तो जेरा। जेरे का कोई बेरा गया क्या हुआ? बता दो आप, ताकि नई जनरेशन देख जाए। जेरा बोलते हैं बगैर पानी का कुआ। मैं दिखाऊं मेरे स्कूल में पे जेरा, अच्छा अच्छा। उसको जेरा बोलते हैं। हाँ, जिसमें मतलब पानी नहीं है, वो सूखा है, सूखा वो जेरा, डूंगा खड्डा है, डूंगा है, वो जेरा है। उस कुआ का नाम भी है मेरे पास है, इतिहास में सारी चीजें। गणे में खाड़ डाल लेनी, मैं तो माथा को नहीं मारा करता गणा राखी में तेरे क्या आठ लागड़ी खा कोई बच के नहीं है कि मैं कहूं तो तन्ने बेरा सही। ठीक, इतिहास को पढ़े नहीं रहा, इतिहास से ही पता चलता है। बिना इतिहास के ही रहा तो मन कि मैं कहते मैं वाई बात आगा चल लो कर दूंगा, फिर तो झूठ कह जा बात कह जा मैंने आगे तोड़ दे। तो वो जेरा देख लिया उसने। अगला दिन सुबह एक खटोला देखा दुड़िया खाने, 2 रस्से उस जेरा में बोला भाई इस पर लाकड़ गिरवा, लाकड़ गिरवा दी, और खटोला तैर दिया नीचे। अच्छा। दोनों साइड लाकड़ा का रस्से बांध के नीचे मेरा साल भैंस के तड़ा गए, खटोला बैठ गए दोनों। अच्छा, दोनों उतर गए। हाँ, और सरंगी बजावे, कोशिश कर बोला आवाज काट गल्ला। कई दिन प्रयास से आवाज आएगी पंडित जी की। अच्छा। बोलने लगी, लेकिन आई पार्टी हुई, खराब आवाज। हाँ। फिर पंडित जी ने सांग किए शुरू में, मतलब उसका अंदर तक कि में फर्क पड़ा, वो आवाज गूंजा है नहीं हो फिर गूंज बनी नहीं, गूंज से आवाज मिल गई, वो गूंज अंदर भी जावा बाहर भी निकला। हाँ। सांस का गला वो गूंज अंदर भी जाओ दावत है, फिर वो बाहर निकल गावा, वो आवाज को पकड़ जाएगी। ठीक, वो गूंज, हाँ, गूंज से आवाज आएगी पंडित जी की। हाँ। पार्टी हुई आवाज आई। ठीक ठीक। चलो ये बोले भाई इनके बोले सांग करांगे, सांग करे। उनकी शुरू में पंडित जी की कोई नहीं को खास बात नहीं थी सांग में। वो को डले मार जा, को किलकी मार जा, को किमे कर गया, बाज बूझ गए, जिन्होंने बाज गए फलाना। ये सर्वप्रथम सांग था धर्म को रघुवीर पंडित जी का, जैसे धनपत का था नहीं लीलो चमन। हाँ। जीता इतिहास, वो जीता इतिहास था पंडित जी का, धर्म को रघुवीर, धनौरा गांव यूपी का। हाँ। यूपी का सांग था ये, धनौरा गांव का। धर्म को रघुवीर जिंदा जागता इतिहास था, वो जीवित थे उस टाइम में। पंडित जी ने वो सांग बना था। बस फिर कि मैंने चल्या पूजा कर दी, ये बात थी। किलकी कल की मैच दंदे को आवाज खत्म थी कि मैं गान का बेरा जीना नहीं, ढंग था नहीं, नोर नहीं था, कुछ नहीं। फिर तार सार कब सी बैठी, फिर तार सार बैठी पास, दुड़िया खान उसके साथ रहा। फिर दुड़िया खान उसका पूरा साथ दिया। ठीक ठीक, फुल दोबारा खड़िया करनी है दुड़िया खान। मतलब मरे हुए को ठनिया दुड़िया खान था। तो न्यू किलकी कलकी मार के बहस बूझ गए। 2-4 कोर्स में पहले ये सिस्टम थे सांग मांगा के, यही साधन थे लोग मनोरंजन के। ठीक ठीक। तो पास में धैर्य था बच्चे नाई। अच्छा। सटे सांगी उस टाइम का। ठीक ठीक। बच्चे को हिल गई। हाँ। बोले चलो ना बोले पंडित जी, अपने तो कुछ सुनता ही नहीं। बोले बच्चे का सांग सुन क्या मांगे। हाँ हाँ। और बोले सुनते ज्ञान होगा। बोले चलो। रामचंद्र और रत्ती उसके सर्वप्रथम शिष्य हैं दोनों। रामचंद्र और रत्ती इसके पंडित जी के सर्वप्रथम शिष्य हैं दोनों। सबसे पहले शिष्य वही थे इसके। ठीक ठीक। और रामचंद्र के साथ पता नहीं रत्ती के साथ तो इसका मामा फूफी का भी सिस्टम है। ठीक ठीक। पंडित जी का
वो तो इसमें लिखा हुआ था इसके साथ क्या है। तो वो चले गए। इब देश बेड़ा चाल से इब जो मैं भी जो कुछ थे रामदी आ रहा सुनागे तो छोटे छोटे गान दे रामजी की भी सुनागे भाई, रामजी की भी सुनागे बैठती किसकी चढ़ा दे धक्का मलंग। ठीक ठीक बोले वो लक्ष्मी आ रहा है, इसकी भी सुनागे, इसकी भी सुनागे। चढ़ा दिया सकता मैं बच्चे बैठा कुर्सी पर तो चढ़ रही गुड्डी काश में भी कौन बोल रहा मैं बच्चे पर कितको आई है भाई। ठीक ठीक वो नहीं था बच्चे को माया थी बहू में छोटी मोटी बच्चे बगत हो लिया बहुत बढ़िया कोई था। हाँ बच्चे की तो बच्चे ने कहा नहीं बोला देखी रहे बोले बम्मन के बोला नहीं कहा तो इसी कुछ गए थे बोला भक्ता स्टेज है यार। पंडित जी ने गाया को नहीं उतर के चल दिए थोड़ा। अच्छा बिना गाए अच्छा चलो फिर पंडित जी ने उस खटक में फिर एक शास्त्री रखा। अच्छा उस पर शास्त्री पे इतिहास सुनता ग्रंथ सुनता वो ग्रंथ पढ़ के बतांदा। हाँ उन ग्रंथों को कविता में लपेट दिया पंडित जी ने ताकि कोई कुछ मतलब गलत बात नहीं बने शुद्ध और इतिहास नहीं गलत भी पंडित जी ने बहुत कह रखी हैं जमा इसी नंगल रागनी कह रखी है। फिर नहीं हुआ बाप और बेटी सुनो बैठ के पट्टे की जाने जमाने ने बैठे बैठे बाप और बेटी सुने जाओ नहीं बोले पदमा मत में एक बात से नहीं बोले बोले आज ने जिसकी मारी फिर नहीं बाग मारे आज चलांगे दिखाई लिया मत ने ठीक ठीक नहीं बोले तुमसे खान पीने की चीज बता बेला के देखे थे पेट पर कितनी अगर देखो सोचने वाला हो नहीं। हाँ मतलब वो है लेकिन शब्द ओड़ा उस टाइप का यूज कैसे घुमा दिया शब्द को घुमा दिए एक मतलब उसमें उस टाइप की बात भी सही तरीका से सही ढंग से लपेट दी ताकि किसी को बेड़ा ही नहीं पड़े। हाँ हाँ गणियन तो करता रहे आपस के में चला इशारे अम्मा की मुंडी बनू बिचारे में ये भी तो हाँ ये पद्मावत रणबीर जो सांग है नहीं हाँ ये कोई ऐतिहासिक सांग नहीं है ये शरीर पे है ये शरीर पे है। हाँ ये काल्पनिक सांग है ये काल्पनिक हाँ ये पूरा शरीर का डांस है शरीर पे आत्मा और मन आत्मा और मन का खेल है ये सारा। ठीक ठीक पहले बना था एक भूपरंजन यही सांग वो परंजन भी ज्यादा टफ हो गया था वो नहीं वो किसी के बुत में ही नहीं बढ़िया बुत में कौन भाई बना के दिया थी। हाँ हाँ वो परंजन ज्यादा क्लिष्ट हो गया। हाँ फिर उसको छोड़ गए फिर धर्म को यू बनाया यू पद्मावत रणबीर ठीक उसकी जगह भाई यू समझ में आओ गई फिर यू चलिया खूब चलिया ठीक पद्मावत का। हाँ तो ऐसी ऐसी बातें पंडित जी ने बहुत कुछ गाय रखी है को न्यू कथा गर्द सुनकर तो गया ही कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बहुत से सॉन्ग है उनके बहुत से हर लाइन बता दी सारी बात मैं लपेट दी रुमाल का ठीक ठीक बता दिया रुमाल पब्लिक में। हाँ। इसलिए पंडित जी की रागनी कभी फैल नहीं होगी फेल नहीं कर नहीं सकता कोई। और प्रचलन में ज्यादा है जी सबसे बड़ी मोटी बात तो यह है उनकी रागनी प्रचलन में ज्यादा गाय बहुत ज्यादा थी। ठीक ठीक और फिर दादा आज के जो कवि हैं जो मतलब ये जो तो मतलब गढ़वा बंजोर यू तो सिस्टम की बजाय साथ में वो दूसरा भी सिस्टम आ गया जो साउंड का गाना है ये स्टेज के प्रोग्रामों में तो उसमें नहीं जैसे बदमाशी के गाने भी आवे हैं और ये इतिहास वाली बात तो ये जो अश्लीलता और गंदी बात भी बतेरी आवे हैं हमारी खात गाल में एक मतलब इस तरह के उठपटांग है। अब एक ने फेटी बना का काम तोड़ा इस टाइप के ये जो गंद अरे नील के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो समाज के लिए कितने देखो बताऊं ये मैं कलाकार भाइयों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कई बारी। हाँ हाँ आज भी करूँ मैं तेरे इस इंटरव्यू चैनल के माध्यम से भी कहूंगा ये बात। हाँ कलाकार साथियों ने हम समाज को ज्ञान देने के आधार हैं ठीक ठीक लेकिन समाज को बिगाड़ने का आधार नहीं। हमने हमारी बुद्धि से सोच लेना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा प्रचार करेंगे तो पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। कलाकार तो आईना हो है आईना अगर गलत चीज दिखाओगा तो हमने शीशा दिखाना पब्लिक को उस शीशे को नंगा करके दिखाएंगे तो पब्लिक नंगा देखेगी। ठीक ठीक अगर शीशे को पर्दा दिखाएंगे पर्दे में रख के दिखाएंगे शीशा तो पर्दे से देखेगी पब्लिक। ठीक ठीक ये
बाजा नाटी कुदा नाची, वो छोड़ दी, फलान होगी, जकड़ होगी, उसने वो छोड़ दिया। ये तो ये हमारी संस्कृति का थोड़ा प्रभाव भी है। ठीक ठीक ठीक। और दादा एक और पंजाब ये फिल्मी रंग तो चंद्रबादी लेके आया था। हाँ, चंद्रबादी सबसे पहले चंद्रबादी ने शुरू। चंद्रबादी ने हर एक कविता फिल्मी रंगों में डाली। ठीक ठीक। हर एक कविता वो सुने हैं आपने? वो सुने हैं, चंद्रबादी के सुने हैं। हाँ हाँ। लेकिन यादगिरी तो मेरे नहीं है। मतलब चंद्रबादी सांग कर दे तो सुने होंगे आपने? ना ना ना। अच्छा। चंद्रबादी का छोरा देखा, सुरेश शरीफ कैलाश और है ये तो कैलाश क्रूज तो मैंने देखे नहीं। उनके पोते हैं। मैंने सुरेश देखा, यहाँ आया था खप्पड़ में। अच्छा अच्छा। यहाँ खप्पड़ में सांग करके गया, कई बार आया। ठीक। मैंने यहाँ देखा सुरेश। और ये मतलब ये लीला और समुद्र हो रहा है, ये कृष्ण हो रहा है, कापड़ वाला, ये तो देखे होंगे तो खेड़ी चौपटा था जो समुद्र सांगी हो रहा है। समुद्र तो मेरा मित्र है। हाँ, ये तो बाद के। हाँ, समुद्र सिंह तो बल्कि एक बार मेरे पुस्तक ले गया। अच्छा। न मिला मैंने पुस्तक दे दी तो पंडित जी आगे मंत्री दे दूंगा याद करके। कोई बात नहीं, मैंने मांगे राम की दे दी। अच्छा। मतलब लीजिए। ठीक ठीक। कोई बात नहीं, मेरी पहुंचा दी है, मांगवा दी। न्यू को नहीं मिलती है, कड़ियाँ बाढ़ में पड़ी पाती, कड़ियाँ अट्टा में मिलती है। बड़े बड़े दिहाड़ियां बड़े दिहाड़ियां तो मिलती हैं, पुस्तक कड़ियाँ किताबें दुकान पर पाई जाएंगी। ठीक ठीक। ये तो मिलती, ये नहीं मिलती। ये तो अच्छा दादाजी तो वो देगा, उस पर गाइए नहीं गई। अच्छा। वो लैंग्वेज नहीं उनकी। सांगियों ने नहीं पता उनके गाने का। ठीक ठीक। देख समुद्र सांगी है। हाँ। और गाने वाला मैं मानता हूँ, बहुत बढ़िया गाना। लेकिन नहीं, धर्मवीर ने भी गैर की मांगे बमन का सांग, धर्मवीर सांगी ने, लेकिन नहीं गाना आ रहा। और गाने वाला है वाक्य में सांगी है धर्मवीर, खुद के बनाए उसका जमाना का खूब घूम लिया, उसके जमाना में धर्मवीर लठौरा घूम लिया खूब, कहने की बात नहीं है। ठीक ठीक। धर्मवीर सांगी सांगिया में रह लिया खूब कंधे को अंजाम, लेकिन मंगे बमन का सांग नहीं गाया था। अच्छा अच्छा। उनकी लाइन वो है। ठीक ठीक। वो सांग की तकरीबन धनपत जी की ज्यादा गाँव। धनपत का तो पोता चिल्ला है वो। तो दादा इतनी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और इतना बढ़िया कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा भी धन्यवाद। ठीक ठीक। तू भी हाँ। तेल फूक के आया। हाँ तो तेने पता चलिया तो आया, तेरा भी धन्यवाद है। ठीक ठीक। तो ये थे हमारे साथ रामदिया बोंगरा थे कलाकार जी, जो बहुत सीनियर कलाकार हुए हैं। देखो आज मैंने पता चला कि इन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, जबकि उस टाइम कोई साधन संपन्न नहीं थे, इसे इनके परिवार में कोई इनसे सीनियर पहले कलाकार नहीं था जिसके मतलब देख रेख में या जो इनका हाथ पकड़ के आंगली पकड़ के चलाना सिखावर है। लेकिन इनकी मेहनत टैप में सुन के, रागनी याद करके, पुस्तक ले के, मैं याद करके, और चलो वो तो किस्मत की बात है भाई, मतलब कितना का नाम हुआ है या ना हुआ है, लेकिन इनका प्रयास बहुत बढ़िया रहा। और पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं तो इस एरिया में बहुत से मतलब बतेरे गांव है इसे जो मतलब इनका नाम तो जाना है, इनकी गायकी के नाम था, इन गायकी के जो ढंग है उसका नाम तो जाना है। तो माशा जी की बात आपने किसी लगी, इनका विचारा था आप कितने सहमत हो, वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम था अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसे जो पुराने कलाकार हैं, जो जिनका नाम एक मानो तो दब के रह चुका है, तो इनकी वीडियो हम बार बार आसपास के एरिया में जितने कलाकार होंगे उनकी वीडियो आपके सामने लेके आने रहोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। एक बात तो और मैं कलाकारों से हाथ जोड़ के कहूँ, हाँ, आज के कलाकार साथियों से, हाँ हाँ, वो कोशिश करें, और कोशिश तो के है, थोड़ा दिमाग के पलटना है, बस निरा पैसे की तरफ से ध्यान हटाकर थोड़ा पब्लिक को ज्ञान देने की, उसको शिक्षा देने की। हम हाँ, शिक्षक भी है नहीं, हाँ हाँ, शिक्षक तो हैं, हाँ हाँ, क्यों खड़े होगा हमारे मुंह का देखे, ठीक है। अब के गाँव, के गाँव का वहाँ सभ्य गाँव है और सही गाँव है। जैसे एक टाइम ऐसा था, जैसे अश्लीलता फुअर तक बढ़ रही थी, तो आजाद सिंह ने एक नया दौर सा शुरू किया था। तो उसका टाइम में मतलब इतने उपदेशक गाया करते, इतने मतलब मोटिवेशनल बीच में स्पीच आ गया था उनका, बहुत ज्यादा जबरदस्त। नहीं, आजाद की कविता बहुत बढ़िया लगी मुझे। कविता भी, गायन की, गायकी भी ठीक थी बेचारे की, लेकिन गायिका तो इतनी बढ़िया नहीं थी जो उसकी कविता मैंने बढ़िया लगी। उसने कभी गलत कविता नहीं बना रखी आज तक। हाँ हाँ, मैंने ये आजाद सिंह में खास बात देखी। और आजाद सिंह मेरे को मिला भी है। हाँ हाँ, यहाँ मेरे घर भी आया आजाद सिंह। ठीक ठीक, प्रोग्राम आए हुए ना, और वो कोई और सुमित का काम था, कोई सुमित सातरोड़ का, वो ले गया था। ठीक, चलो ठीक है दादा, राम राम।